नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज का अपना लेक्चर क्लास 10th मैथ का है। क्लास 10th मैथ में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे साथियों, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अपन ने पीछे 6 वीडियोज 6 लेक्चर देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने 7वां लेक्चर लेके आ रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7वां लेक्चर। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 5.2 मतलब प्रश्न वाली 5.2 के एग्जाम्पल तक देख लिया। आज मैं 5.2 के क्वेश्चन में प्रवेश कर रहा हूं, 5.2 के प्रश्न में प्रवेश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन अपन पूरे 5.2 के देखेंगे। और आज आप लोगों को एक चीज तो मालूम चल गया कि जो मेरे प्रिय साथी हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चों, आपको इतना तो मालूम चल गया कि एग्जाम आपकी होनी है, क्योंकि अभी जो आपने अखबार का आदेश देखा है उस आदेश में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th क्लास की जो एग्जाम है, शेष एग्जाम बची हुई है, वो जून के अंदर होनी है। तो आप लोग अभी तक अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर एग्जाम के प्रति सचेत नहीं हो, तो प्लीज अब अपनी पढ़ाई में जुट जाओ और अपनी मेहनत को वापस सुचारू रूप से चला लो, वरना फिर आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा मैथमेटिक्स में नंबर कम होंगे। ये सबसे बड़ा कारण, आपकी जो 1 मंथ से आप अपना टाइम व्यर्थ करें 2-3 मंथ से, वो परेशानी होगी। तो अभी भी अपन लोगों के पास थोड़े बहुत दिन हैं, तो उनको अच्छे से यूज करो और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे सुचारू रूप से वापस चलाओ। मैं मानता हूं एकदम से ऐसे नहीं चलती है, बट आप लोग कैसे भी कोशिश करो, कंप्रोमाइज करो और अपनी पढ़ाई को वापस चलाओ प्यारे साथियों। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, बात करूं मैं अपनी 5.2 प्रश्न वाली की, भाई एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की, प्रश्न नंबर 1 की। तो देखिएगा अपना प्रश्न नंबर 1 क्या है, मैं आपके सामने लिखता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपन को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन को बोल रहा है कि फाइंड, हिंदी में बोलूं तो बोल रहा है ज्ञात करो। भाई 3 क्वेश्चन अपन लोगों को दे रखे हैं और अगला ये बोल रहा है कि फाइंड या ज्ञात करो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्या फाइंड करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है। ऐसे दूसरा देखेंगे, ऐसे तीसरा देखेंगे। तो देखो पहला क्या है, 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12 डॉट 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 बोल रहे समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद। यह है आपके पहले का पहला क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 5.2 है, प्रश्न वाली 5.2 है, उसके पहले का पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी, बोल रहे हैं कि देखो 10th टर्म ऑफ एपी, आपको कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 2 7 12 डॉट डॉट, बोल रहे हैं इसका 10th टर्म में फाइंड करो, मतलब 10वां पद ज्ञात करो। आपको प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 2 7 12 ये आपकी समांतर श्रेणी है। बोल रहा है बच्चों अपन को कि इसका 10वां पद ज्ञात करो। भाई एक समांतर श्रेणी दे रखा है और बोल रहा है 10वां पद ज्ञात करो, 10th टर्म में फाइंड करो। तो देखो सबसे पहली बात, आप जैसे आप लोग आंसर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन एपी, भाई हिंदी में बोलूं तो दी गई समांतर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी क्या है बच्चों, 2 7 12 डॉट डॉट,
ये आपकी दी गई समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, गिवन एपी। अब आप दूसरे नंबर पर लिखोगे फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलूं तो प्रथम पद, जिसे आप ए से डिनोट करते हो, ठीक है जी, वो कितना है अपना बताओ, 2। कितना है? 2। फर्स्ट टर्म या प्रथम पद कितना है? 2। पहले जितनी भी चीजें अपने पहले समझ ली, आप पीछे 6 लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर क्या होता है, सब चीजें, ठीक है जी। आगे बात करते हैं पर कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलूं तो सार्वय अंतर, जिसे अपन डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है पहले बच्चों इसका फॉर्मूला, a2 माइनस a1 भाई, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितनी है बताओ, 7 तो है द्वितीय पद आपका, 2 है प्रथम पद, माइनस किया तो कितना बचा, 5। ये आपका क्या आ गया, सार्वंतर। भाई अपन को 10वां पद ज्ञात करना है, 10th टर्म फाइंड करनी है, तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताओ। बोला जी सर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अपना फॉर्मूला। बोला हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, यहां से n का मान कितना दे रखा है, बोला सर 10, क्योंकि 10वां पद याद करा रहा है, 10वीं टर्म फाइंड करवा रहा है, तो a का मान आ गया, n का मान आ गया और d का मान आ गया। फॉर्मूले में अपन को यही 3 मान चाहिए, 10वां पद या जो अपना 10th टर्म वो फाइंड कर देंगे। बोला हाँ सर कर देंगे। तो इतना क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो मैं बात करता हूं सीधे अपने फॉर्मूले से। भाई देखो, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा बात क्या है अपनी। बात ये है, बोलो देखो, एक का मान अपने पास कितना था, यहां रख देता हूं मैं, a बराबर 2, d का मान कितना आया था, d बराबर 5, और n का मान कितना है 10। ये मान अपन को फॉर्मूले में रखने, ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। तो an मतलब a10, भाई n का मान 10 है, 10वां पद n टर्म पूछ रहा है, बराबर एक का मान बोलो कितना है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुना d का मान 5। बोला हाँ सर। देखो 2 प्लस 10 में से गया कितना बचा 9, 9 को 5 से गुणा किया कितना हुआ 45, और 2 कितने हो गए 47। ये आपकी 10th टर्म या 10वां पद आ गया 47। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले का पहला क्वेश्चन ये था जी, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बात करूं मैं दूसरे क्वेश्चन की आपके। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई 18th टर्म ऑफ एपी √2 3√2 5√2 डॉट डॉट डॉट। भाई समांतर श्रेणी √2 3√2 5√2 का 18वां पद का 18वां पद ज्ञात करो। यह अपना क्वेश्चन है। देखो आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है √2 3√2 5√2, एक समांतर श्रेणी ये दे रखी है आपको, बोल रहे इसका 18वां पद ज्ञात करो, 18th टर्म फाइंड करो। वो की वो बात लिख दोगे कि दी गई समांतर श्रेणी गिवन एपी, ठीक है, गिवन एपी दी गई समांतर श्रेणी, हिंदी मीडियम में लिख देना दी गई समांतर श्रेणी, इंग्लिश मीडियम में लिख देना गिवन एपी। क्या दे रखी है बताओ, बोला सर √2 3√2 5√2 डॉट डॉट। ये दे रखिए। बाद में फर्स्ट टर्म
मतलब प्रथम पद, इसे ए से डिनोट करते हैं। बताओ कितना है? बोला सर √2 है। ये लो जी। अब लिखो कॉमन डिफरेंस, मतलब हिंदी में बोलो तो सार्वय अंतर। क्या फॉर्मूला होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? 3√2 माइनस प्रथम पद कितना है? √2। देखो प्यारे बच्चों, यहां √2 3 बार है, यहां 1 बार है। 3 बार में से 1 बार के तो कितनी बार बचा? 2 बार। तो कितना आ गया? 2√2, मतलब 2√2। ये क्या आ गया अपना? सार्वत्रिक कॉमन डिफरेंस। बोला सर ऐसे समझ में नहीं आया, दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है ना, ले लो। √2 का भाग दिया पहले में, तो √2 से √2 कट गया, बच गया कितना? 3। चिन्ह किसका है? माइनस का। √2 से √2 कट गया, इधर भाग दिया तो कितना बचा? 1। 3 में से 1 है तो कितना बचेगा? 2। तो 2√2 ही तो आएगा। तो ये अपना आ गया कॉमन डिफरेंस। तो कितना आ गया? 2√2। और फर्स्ट टर्म कितना आ गया? प्रथम पद कितना आ गया? √2। एन का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपन को? 18वां पद 18वीं टर्म, ये लो 18th। ये आ गया आपका एन का मान। इतनी चीजें आ गई समझ में? ये कर देना पहले क्वेश्चन में आराम से, फिर देखो मैं बताता हूं आगे कैसे करोगे। इसको मिटा देता हूं। भाई बोल रहा है कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका 18वां पद याद करें। आपको एक चीज मालूम चल गई कि एक का मान तो है √2, डी का मान अभी अपने निकाला है 2√2, एन का मान है 18। ठीक है, आपको 18वां पद याद करना है, 18th टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब nवां पद ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। n का मान कितना? 18, तो a 18 बराबर a का मान बोलो √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान 2√2। ठीक है जी, तो √2 प्लस 18 में से क्या तो कितना बचा? 17। 17 इंटू 2√2, 17 इंटू 2√2। 17 को 2 से गुणा कितना हुआ? 34। तो कितना होगा? √2 प्लस 34 √2। ये √2 34 बार है और इधर 1 बार है, तो कितनी बार हो जाएगा? 35 बार। तो कितना आ गया? 35 √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपके 18वीं टर्म या 18th टर्म या 18वां पद हो गया। ऐसे ना करो तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। √2 का √2 में भाग कितना है? 1 प्लस इधर से √2 कट गया, बचा कितना? 34। 34 और 1 कितना होता है? 35। 35 √2। ऐसे कर दो। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो पहले का दूसरा, ये था अपना पहले का दूसरा क्वेश्चन। चलो बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, पहले के तीसरे क्वेश्चन की। देखो ध्यान से, पहले का अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दे रखा है 24th टर्म ऑफ एपी 9, 13, 17, 21। हिंदी में बोल दो समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। ठीक है जी, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि भाई फाइंड करो 24th टर्म। भाई 24th टर्म फाइंड करो, जो आपको एक अर्थमेटिक दे रखी है 9, 13, 17, 21, इसकी 24th टर्म फाइंड करो। भाई एक समांतर श्रेणी ये दे रखी है, इसका 24वां पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही चीज आंसर में, भाई गिवन एपी दी गई समांतर श्रेणी, अरे बच्चों कितनी है बताओ? 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, आगे देखो भाई फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, ऐसे डिनोट करते हैं। कितने बच्चों? 9, ये लो 9।
ठीक है, आगे देखो कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोल तो सार्वंतर, डी से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। द्वितीय पद कितना है 13 माइनस प्रथम पद कितना है 7, 13 में 7 कितना बचा 6। ये लो जी, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर आ गया। बताओ मित्रों, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। बोला सर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। देखो n का मान कितना है बताओ, 24वां पद पूछा है, 24 टर्म पूछा है, तो n का मान 24 हो गया। तो रखो यहां पर फॉर्मूले में a 24 बराबर a का मान बोलो कितना है 9 प्लस n का मान 24 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, पूरे मान रख दिए यहां पर। अब देखो ध्यान से आगे क्या होगा, 9 तो ऐसा कैसा प्लस 24 में से बचा कितना 23, 23 को 6 से गुणा कर दो, 23 गुणा 6, ठीक है। तो 9 प्लस 6 3 18 को 8 बच गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, ठीक है जी। 138 में 9 प्लस करोगे कितना आएगा 147, ये आपका क्या हो गया 147 आंसर हो गया। ये क्या है आपका A24, मतलब 24वां पद या 24 टर्म, ठीक है जी। आगे इसके बराबर ये आ गया, बोला हाँ सर आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बोला हाँ सर आ गया, ठीक है जी। चलो आगे, अब अपना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। पहले क्वेश्चन में ये 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे। बात करता हूं मैं अब दूसरे क्वेश्चन की आपका, कि भाई साहब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरे क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अगले ने। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब उनमें क्या क्या कैसे कैसे पूछ रहा है मैं वो बात आपके सामने करता हूं कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछ रहा है। आपको बोल रहा है सोल्व, मतलब हल कीजिए। ये बोल रहा है कि सोल्व हल कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है इसका दूसरे का पहला देखो क्या है, बोल रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ये क्वेश्चन है अपना। इंग्लिश में लिखूं तो विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डॉट डॉट इज -81। तो ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। क्या क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। प्यारे साथियों, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, बोल रहा है इसमें कौन सी टर्म -81 है। तो अभी तक तो अपन को पूछ रहा था कि 10 टर्म फाइंड करो, 12 टर्म फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन करा था। इस बार बोल रहा है कि कौन सा टर्म -81 है, कौन सा पद -81 है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ये जो -81 किसकी वैल्यू होगी। पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, जो पहला लेक्चर था इससे जस्ट पिछला, भाई ये हमेशा an की वैल्यू होगी। जहां कौन सा या विच ये वर्ड दिख जाए वहां कौन सी वैल्यू होगी, हमेशा an की। भाई अपन को पूछ रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ऐसे आगे से आगे चलती जाए। भाई पहले 21 पा 18 पा 15 पा ऐसे आगे आगे डॉट डॉट और आगे चलती जाए, जब तक -81 तक ना आ जाए तब जाके पता नहीं कि -81 इसमें कौन सी टर्म होगी। भाई अंतिम पद बोल रहा है ये मान लो आप। तो an का मान हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ सर हुआ। यहां से अब देखो आप वो लिख लोगे सारी चीजें दी गई, समांतर श्रेणी खुद लिख लोगे। भाई गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये उतार देना। मैं सीधी बात करूं आपका, भाई प्रथम पद A1 कितना है 21, आप लिख लेना यहां पर फर्स्ट टर्म और प्रथम पद, ठीक है। आगे देखो D कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, आप लिख लेना यहां पर कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। क्या फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना है 18 माइनस A1 कितना 21, 18 में से 21 से कितना बचा -3, ये भी आ गया।
आगे देखो an का मान कितना है, माइनस का 81। ठीक है, इतना आप सब लोग कर लोगे, सीधे लिख लेना, आप पूरी लैंग्वेज खुद लिख लेना। अब देखो बात करता हूं मैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। भाई nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? चलो इसको ऐसा ना लिखे, आप सीधा लिख देना भाई प्रश्नानुसार ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। an का मान बोलो प्यारे साथियों कितना है, -81। तो -81 बराबर एक का मान कितना है बोलो, 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है अपन को। भाई n मतलब nवा पद, भाई इसमें n का मान कहते हैं कौन सी टर्म -81 है, कौन सा पद -81, तो n का मान ज्ञात करना है। d का मान कितना बताओ, -3। ये लो बच्चों, -81 ऐसा कैसा बराबर 21 ऐसा कैसा, प्लस का चिन्ह आपका, -3 प्लस के n से गुणा होगा तो क्या बनेगा, -3n। तो यहां पर दो -3n। आगे -3 माइनस के 1 से इंटू होगा, गुणा होगा तो क्या होगा, +3। क्यों भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 बन गया। तो -81 बराबर ये 21 प्लस का 3 भी प्लस का क्या हो गया, 21 और 3 24, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3n। ये 24 इधर प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो -81 माइनस का 24 बराबर में क्या गया, -3n। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 81 में 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 105। किसका, माइनस क्या प्लस का, बोला सर माइनस का। तो लिख दो -105 बराबर -3n। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 3 इधर n के गुणा में, n2 में, तो इधर किस में जाएगा, भाग्य डिवाइड में। तो कर दो n बराबर 105/3, 3 3 9 बच गए 15, 3 5 15 मतलब 35वां पद। भाई जो आपकी 35वीं टर्म है, 35वां पद है, वो कितना होगा प्यारे बच्चों, -81 या -81 होगा। तो लिख दो आपकी 35वां पद -81 होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो बात करूं मैं इसी के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो। ठीक है जी, अब देखो आपके दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अपने दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। भाई दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी चौरासी 80 76 का कौन सा पद शून्य है। इसका कौन सा पद शून्य है। इंग्लिश में लिखते हो विच टर्म ऑफ एपी 84 80 76 डॉट डॉट इज 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। बात वो ही कर रहा है कि समांतर श्रेणी आगे से चलती जाएगी और कम होती जाएगी, 84 80 76 फिर 72 फिर 68 फिर ऐसे और चलती जाएगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इस समय वो 0 हो जाएगी। तो भाई वो कौन सा पद है 0। जैसे 84 इसका प्रथम पद है, पहला पद है, 80 इसका दूसरा पद है, 76 इसका तीसरा पद है, ऐसे ही 72 इसका चौथा पद होगा, 68 इसका कौन सा पद है, पांचवा पद होगा। ऐसे फिर आप चलोगे 64 इसका कौन सा पद, छठा पद होगा। तो ऐसे कौन सा पद 0 होगा। तो ये 0 किसकी वैल्यू है प्यारे मित्रों, an की वैल्यू है। n का मान आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले समझना। भाई बोल रहा है इसकी कौन सी टर्म, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, बोल रहा है इसकी कौन सी टर्म 0 है, ये तो बोल रहा है। तो मैं मेरे प्यारे भाई
देख ये अपना कौन सी है, फर्स्ट टर्म कितना है 84, सेकंड टर्म कितना है 80 और थर्ड टर्म कितना है 76, ऐसे फोर्थ टर्म कितना होगा 72, ऐसे ही जो 68 रहेगा 5 टर्म और 64 रहेगा 6 टर्म। तो ऐसे आगे से आगे चल जाएगा। ऐसी कौन सी टर्म है जो जीरो है? तो पहले भाई जीरो किसकी वैल्यू हुई, एन की वैल्यू तो हुई, एन की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। बोला हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो आंसर की ओर। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन एपी, दी गई समांतर श्रेणी, खुद लिखोगे, फिर लिखोगे प्रथम पद या फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट करते हैं, बताओ कितना है 84, ठीक है। फिर लिखोगे सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, खुद लिखोगे चीजें। अब a2 माइनस a1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना है बताओ 80 माइनस 84 बराबर कितना बचा माइनस का 4। an का मान बताओ कितना है 0, n का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है जी। सारी चीजें लिख ली, ये लिख लोगे आप सब कुछ? बोला हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर लिख लेना बीच में प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। an का मान कितना है बताओ 0 बराबर a का मान बोलो कितना है 84 प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना है माइनस का 4, ठीक है जी। बोला हाँ सर। देखो आगे की बात, 0 ऐसा कैसा बराबर ये 84 ऐसा कैसा 84 आपका, ये माइनस का 4 प्लस के n से गुणा होगा इंटू तो क्या बनेगा माइनस का 4n। भाई ये माइनस और ये प्लस का है तो किसको है माइनस का, तो लिख दो माइनस का 4n। अब ये n है, ठीक है। अब देखो ये जैसे माइनस का 4 माइनस के 1 से गुणा हो तो क्या बनेगा प्लस का 4, भाई माइनस माइनस प्लस है प्लस का 4। अब देखो आगे 0 ऐसा कैसा, ये 84 भी प्लस का और 4 भी प्लस का कितना हो जाएगा 88, ठीक है। माइनस में क्या है 4n, ठीक है। ये 88 इधर प्लस का उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो माइनस का 88 बराबर माइनस का 4n, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 4n के गुणा में तो उधर किसमें जाएगा भाग में डिवाइड में, तो लिख दो n बराबर कितना आ गया 88/4, तो डिवाइड कितना आया 22। तो आपकी 22 जो टर्म है मतलब 22वां पद है वो कितना है प्यारे बच्चों 0 है, शून्य है। भाई ऐसे आगे चलते जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे 22वां पद आएगा, 22 टर्म आएगी, वो कितनी होगी आपकी 0 होगी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा? बोला हाँ सर। चलो बात करूं मैं तीसरे क्वेश्चन की। भाई दूसरे का तीसरा ये आपका क्या क्वेश्चन है? भाई इस दूसरे क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो इसका तीसरा क्या है, बोल रहा है इज 301 इज 301 एनी टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 17, 23 ... हिंदी में बोलूं, क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? का कोई पद 301 है। यह क्वेश्चन कर रहा है अपन से प्यारे बच्चों। देखो थोड़ा सा चेंजमेंट है बच्चों। क्या चेंजमेंट है? अभी अपने जो इसके पहले 2 क्वेश्चन देखे उनमें बोल रहा था कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद 0 है। भाई ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है या -81 है, ऐसे पूछ रहा था अगला। तो अपन पता करे थे कि आराम से ये टर्म है। इस बार क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है कि मेरे भाई ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें कोई पद 301 है क्या?
भाई इसमें ऐसी कोई टर्म है क्या जो 301 हो? अपन को पूछ रहा है भाई नहीं है तो नहीं है, पहले तो फिक्स था कि है, इस बार पूछ रहा है कि प्यारे भाई है क्या, ये कर रहा है कि प्यारे बच्चों की ये 301 है या नहीं, इसके अंदर कोई टर्म, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन? बोला हाँ सर। देखो आंसर की बात करूं, सबसे पहले खुद लिखोगे दी गई समांतर श्रेणी या गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फिर लिखोगे प्रथम पद या फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट करते हैं, बताओ कितना दे रखा है 5, फिर लिखोगे डी कॉमन डिफरेंस या सारो अंतर, क्या फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है बताओ 11 माइनस 5 कितना आया 6, ये भी आ गया। an का मान बोलो कितना आ रहा है 301, ये आपका an का मान हो गया, ठीक है ना, n का मान याद करना है, वो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है फॉर्मूला, क्या होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है बताओ 301, लिख दो 301 बराबर a का मान बोलो 5 प्लस n का ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना है बताओ 6, बोला हाँ सर। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 को n से गुणा करोगे, दोनों प्लस किया तो 6n हो जाएगा, 6 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, बोला हाँ सर। तो 301 बराबर ये 6 माइनस का और 5 प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 तो कितना बचा 1 किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और प्लस का क्या बचा हुआ है 6n, ठीक है। ये एक इधर माइनस का उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो 301 में एक जुड़ते कितना हो जाएगा 302 बराबर में कितना है 6n, ये 6 इधर गुणा में इंटू में तो उधर किसमें जाएगा भागे डिवाइड में, तो n बराबर 302 बटे 6, 6 पंजे 30, 2 में जाते हैं जी 50.3618, 50.33 के समथिंग आ रहा है। तो मेरे भाई देख ध्यान से समझना, भाई n की वैल्यू अपने पास डेसिमल में आ रही है, पॉइंटों में आ रही है, दशमलव में आ रही है। भाई जो भी किसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है उसमें हमेशा नंबर जो होता है वो एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आता है, मतलब तो नेचुरल नंबर थोड़ा होल नंबर आता है। भाई एक पूर्णांक संख्या होती है अपनी, भाई चाहे माइनस की हो या प्लस की, लेकिन फिक्स नंबर होता है वो अपना, जैसे 5, 11, 17, 23 कभी पॉइंटों में नहीं होता है वो, ठीक है ना। भाई जैसे चलेगा अपने पास सीरीज चलेगी, पॉइंटों में थोड़ी ना होगा। तो ये समझ में आ गया, अगर ये पॉइंटों में है तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी पद, कोई भी टर्म 301, 301 या 301 नहीं है। तो नीचे लिख देना कि यहां पर जो नंबर आ रहा है वो एक होल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए क्या है कि ये दी गई समांतर श्रेणी में कोई भी पद 301 नहीं है। गिवन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि 301 हो, 301 हो। आगे होगा क्वेश्चन समझ में आपको? बोला हाँ सर। चलो इसी के मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, अच्छे से समझना। भाई जब भी आपके पास सामने पॉइंटों में ऐसे कैसे आंसर आ जाता है तो आप लोग समझ जाया करो कि ये कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब इसी का चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, क्या समांतर श्रेणी ग्यारह 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, ये पूछ रहा है। इंग्लिश में लिखो तो बोला इज -150 इज एनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11 at 5 2 डॉट डॉट डॉट। प्यारे भाई प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन दे रखा अपन को। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है,
भाई ये पूछ रहा है कि क्या इस समांतर श्रेणी में ये -150 कोई वह पद है क्या, कोई भी पद है क्या, अपन को खुद को जांच करनी है तो कौन सा है। भाई ये बोलना कि है तो कौन सा है, नहीं है तो बस काम फिनिश। ये अपन को बोल रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कोई टर्म -150 है क्या, 150 है क्या, अगर है तो कौन सी है, नहीं है तो काम फिनिश। ये क्वेश्चन अपना लिखना वही है आंसर में, दी गई समांतर श्रेणी या गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देना, फिर प्रथम पद या फर्स्ट टर्म जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, बताओ कितना है 11, फिर डी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस A2 - A1, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप लोग पूरी लैंग्वेज लिखना, कि पहले बता दिया आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज। A2 कितना है बताओ 8 -11 कितना होगा -3, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। an की वैल्यू कितनी होगी -150, ठीक है, n का मान आपको ज्ञात करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an का मान बताओ प्यारे बच्चों कितना है -150, लिख दो -150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n का ज्ञात करना है, d का कितना है -3, ये लो इतना कर दोगे, बोला हाँ सर। आगे देखो -150 बराबर 11, ये -3 प्लस के n से गुणा होगा तो क्या होगा -3n, -3 माइनस के 1 से गुणा होगा तो क्या होगा +3, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, 11 और 3 कितने हो गए 14, माइनस में क्या है 3n, ये 14 है 14 आपका इधर किस में प्लस में तो उधर किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 बराबर -3n, 150 में 14 प्लस करोगे कितना आएगा 164, किसका माइनस का, क्योंकि भाई माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा बट चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है माइनस माइनस करके प्लस हो गया। ये 3 इधर n के गुणा में तो उधर किस में जाएगा भाग में, तो n बराबर क्या हो गया 164/3, 3 पंजी 15 बच गई 14, 3 चौक 12 बच गए फिर 2, 3 छः 18, 3 छः 18, 54.66 के समथिंग आ रहा है 54.66। तो देखो फिर अपने पास कोई भी होल नंबर नहीं आ रहा, कोई पूर्णांक संख्या नहीं आ रही, भाई पॉइंटों में आ रहा है, और अपनी समांतर श्रेणी कोई भी टर्म या कोई भी पद पॉइंटों में नहीं होता, तो इसमें कोई भी पद क्या है -150 नहीं है, एनीवन ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो कि इसकी -150 हो। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा, बोला हाँ सर आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, आगे की क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग यहां जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, अपने वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितनी ज्यादा दोस्तों में फैलाएंगे, जितना ज्यादा अपना वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जाएगा और अपने जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी लाइव आऊंगा और आप लोगों को लाइव सेशन में पढ़ाकर एक अच्छे से समझा पाऊंगा, ताकि आपके हर प्रॉब्लम का भी मुझे मालूम चल सके और ये भी मालूम चल सके कि कौन कौन बच्चे अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे हैं, और आपको भी मालूम चल सके कि आपके कौन कौन साथी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।